तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम क्रियो में फ्लैट और फ्लेंज कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शीट ली हुई है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फ्लैट कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे प्लेसमेंट में आ जाना है और यहाँ पे आपने एज को सिलेक्ट कर लेना है। ये जो एज आपने सेलेक्ट करनी है वो एकदम फ्लैट एज होनी चाहिए, इस तरह की। तो जैसे आप यहाँ पे एज को सिलेक्ट करोगे, इस तरह की फ्लेंज आपके सामने बन के आ जाएगी। इस फ्लेंज को हम रेक्टेंगुलर फ्लेंज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर्स के वैल्यूज़ दिख रही हैं वो इस फ्लेंज के पैरामीटर्स हैं। तो वो आपने यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर लेने हैं। यहाँ पे आपको एंगल, उसकी हाइट, उसकी जो शिफ्टिंग वैल्यू है एज से, वो आपने यहाँ पे फिल करनी होती है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो और इसे चेंज कर सकते हो। नहीं तो आपको ऊपर भी यहाँ पे ऑप्शन दी गई है एंगल की, तो आप यहाँ पे भी इसे चेंज कर सकते हो। इसकी लेंथ वगैरह आपने यहाँ पे सारा कुछ फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एज शिफ्टिंग की ऑप्शन भी दी गई है। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना और उसकी एज शिफ्टिंग वैल्यू फिल कर लेनी है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू फिल करोगे तो जो एज है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू फिल करोगे तो जो एज है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो वो आपने अपने हिसाब से रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव वैल्यू फिल की थी तो इसकी जो एज है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई है। इसी तरह से आपने दूसरी साइड की भी वैल्यू प्लस या माइनस में फिल कर लेनी है और उसकी जो एज है उसे शिफ्ट कर लेना है अगर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ पे आप अपनी जो बेंडिंग लाइन है उसे यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, उसको आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने वो चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है अपने हिसाब से। इसके बाद आपको यहाँ पे थिकनेस की ऑप्शन भी दी गई है, रेडियस वाली ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप रेडियस नहीं रखना चाहते उस फ्लेंज का तो आपने इसे ऑन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसे ऑफ करोगे तो आपका यहाँ पे रेडियस बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रेडियस की वैल्यू फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपने बेंडिंग रेडियस दिया है वो आपने इनवर्ड रेडियस दिया है या आउटवर्ड रेडियस दिया है, उसकी जो सिलेक्शन है वो आपने यहाँ पे, आपको ऑप्शन दी गई है इनवर्ड रेडियस या आउटवर्ड रेडियस की, वो आपने यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। रेक्टेंगुलर फ्लेंज के अलावा भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी फ्लेंजेस की ऑप्शन मिलेगी, जैसे कि ट्रेपेजोडियल, एल, टी, यूजर डिफाइंड। तो यहाँ पे आपने जो सी भी आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लेंज की रिक्वायरमेंट है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको मैं सारी तरीके की जो फ्लेंजेस है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सारी फ्लेंजेस फ्लैट फ्लेंजेस है। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगी वो है यूजर डिफाइन की। तो यूज़र डिफाइन में आप अपने हिसाब से कोई भी शेप की फ्लेंज यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके लिए आपने यहाँ पे किसी भी एक फ्लेंज को सिलेक्ट कर लेना है, किसी भी टाइप की एक फ्लेंज को सिलेक्ट कर लेना है और उसी में आपको शेप की ऑप्शन मिलेगी, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आपको उस टाइप की फ्लेंज की जो शेप है, स्केच, उसका जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे शो होगा। जस्ट आपने यहाँ पे स्केच की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे यूज़र डिफाइन जो ऑप्शन है वो आपकी यहाँ पे ऑन हो जाएगी और आपने यहाँ पे अपने हिसाब से इस स्केच को एडिट कर लेना है। एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस जो स्केच है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। तो इसकी जो सारी डिमेंशंस है वो आपने यहाँ पे अच्छे से फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो लाइंस है उन्हें यहाँ पे ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद आपने यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करोगे आपकी जो यूज़र डिफाइन वाली ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, क्योंकि आपने जो स्केच है वो अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो इस हिसाब से ये जो यूज़र डिफाइंड आपने जो स्केच ड्रॉ किया था उस हिसाब से यहाँ पे फ्लेंज ड्रॉ हो जाएगी। तो ये थी हमारी फ्लैट फ्लेंज। तो नेक्स्ट है हमारी फ्लेंज जो एडवांस फ्लेंज के नाम से भी जानी जाती है। तो एडवांस फ्लेंज का यूज़ हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो हमारी फ्लैट फ्लेंज है वो इस तरह की जो साइड होती हैं जो जिगजैग शेप में होती हैं उन पे हमारी फ्लैट फ्लेंज अप्लाई नहीं होती। हमारी जो फ्लैट फ्लेंज है वो फ्लैट जो एज होती है उसी पे ही काम आती है। तो इस तरह की जो जिगजैग एजेस होती हैं उनके लिए जो एडवांस फ्लेंज है या फ्लेंज कमांड है उसे हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम बैक कर लेते हैं और यहाँ पे जो फ्लेंज कमांड है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे वही एज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जिगजैग वाली। तो यहाँ से मैं यहाँ पे एज को सिलेक्ट करूँगा, हमारी जो फ्लेंज है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी जो फ्लेंज है यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। तो इस फ्लेंज की जो भी पैरामीटर्स है वो आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे फिल कर लेने हैं। बाकी के इसके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो फ्लैट कमांड की जैसे ही हैं।
तो यहाँ पे मैं इसका जो एंगल है वो यहाँ पे चेंज करने लगा हूँ। एंगल चेंज करने के बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके इसकी जो लेंथ है वो भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो फ्लेंज की एज शिफ्टिंग है वो आपने यहाँ पे ऑन कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दी गई है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है और आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक कर लेना है और उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। अगर पॉजिटिव वैल्यू फिल करोगे तो आपकी जो एज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि उसमें जो फ्लेंज है वो बाहर की तरफ ऐड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू फिल करोगे तो उतनी फ्लेंज वहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे शिफ्टिंग वैल्यू भी फिल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे दूसरी ऑप्शन भी दी गई है दूसरी एज के लिए, तो यहाँ पे आपने इसे भी ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने उसकी भी वैल्यू यहाँ पे फिल कर लेनी है। पॉजिटिव वैल्यू बाहर की तरफ उसे एक्सटेंड करेगी और नेगेटिव वैल्यू उसे अंदर की तरफ शिफ्ट करेगी। तो वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू फिल कर लेनी है। तो इसी ऑप्शन में आपको एक सेकंड ऑप्शन भी मिलेगी जो कि रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम करती है। तो आपने जो भी एज आपकी होगी उसको आप जितने भी लेंथ तक उसे एक्सटेंड करना चाहते हो उसके लिए आपको यहाँ पे एक रेफरेंस देना होगा। तो जिस भी रेफरेंस को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आपकी जो शीट है उस रेफरेंस तक एक्सटेंड हो जाएगी। तो फ्लैट फ्लेंज के जैसे ही आपको यहाँ पे काफ़ी सारी टाइप्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपने अपने हिसाब से कोई भी टाइप सेलेक्ट कर लेनी है फ्लेंज की। तो यहाँ पे आर्क, एस, ओपन, आपको काफ़ी सारी टाइप्स की यहाँ पे फ्लेंज मिलेगी। तो आपने यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फ्लेंज को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके सारी की सारी फ्लेंजेस की जो शेप है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक लास्ट ऑप्शन मिलेगी यूज़र डिफाइन की। तो अगर आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई फ्लेंज ड्रॉ करना चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपने जस्ट यहाँ पे कोई भी एक फ्लेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फ्लेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे शेप्स में चले जाना है। शेप्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे स्केच वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्केच वाली ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे नॉर्मल टू कर लेना है। नॉर्मल टू करने के बाद आप इस स्केच को एडिट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरे को ये सिंगल कर्व चाहिए, यहाँ पे जो आधी कर्व है वो मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रिम कमांड की हेल्प से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो कर्व है उसे मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो यहाँ पे मैं डिलीट कर लूँगा। लाइंस डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लूँगा। अब जो हमारी यूज़र डिफाइन की ऑप्शन है यहाँ पे ऑन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे स्केच को मॉडिफाई कर लिया है। तो ये देखिए हमारी जो यहाँ पे फ्लेंज है वो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। तो इसके बाद आपने यहाँ पे जो सीधा ही टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये थी हमारी एडवांस फ्लेंज या फ्लेंज कमांड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।